कल्याण कर्नाटका के बीदर शहर में एक तरफ बीदर उत्सव की तैयारियां चली हैं तो दूसरी तरफ समाजी व सियासी तंजीमों व कारकुनों की जानिब से पुरजोर मुखालिफत की जा रही है। बीदर उत्सव मनाए जाने के तनाजुर में शहर की अहम शख्सियात का कहना है कि मकामी एमएलए की क़ियादत न सिर्फ शहर में बुनियादी सहूलियात को फराहम करने में बल्कि हर महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस सिलसिले में जेडीएस कर्नाटका के स्पोक्स पर्सन असदुद्दीन व समाजी कारकुन वहीद लखन ने कहा कि एमएलए रहीम खान के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ एम्पावरमेंट के होते हुए भी नौजवानों के लिए कुछ नहीं हो सका, लिहाजा आने वाले इलेक्शंस के पेश नजर अपनी सिफर गैर कारकर्दगी व नाकामियों को छुपाकर वोट बटोरने के लिए बीदर उत्सव के नाम से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बीदर उत्सव का कॉन्सेप्ट बेसिकली बीदर के टूरिज्म को डेवलप करने के कॉन्टेक्स्ट में उस एंगल से बहुत ज़्यादा अहम है, होना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलना चाहिए, अल्टीमेटली उससे ओवरऑल बीदर का ग्रोथ होगा। लेकिन सिर्फ बीदर उत्सव को ही अहमियत देना, बुनियादी चीज़ों को जो है ना अपना इग्नोर करना, ये गलत है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन तमाम इश्यूज़ को भी इतनी अहमियत दीजिए। 4.5 साल गुजरे, कोई कारकर्दगी नहीं है, नील, जीरो। हाँ, एमएलए की, तब क्या किया जाए? कारकर्दगी सिफर है। इलेक्शन के पहले आवाम के जहनों में ये कि हमने बीदर उत्सव किया, एक अचीवमेंट कुछ तो चाहिए, ये क्रेडिट लेंगे हमने बीदर उत्सव कराया, लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए और फिर उसका जो तलखियाँ हैं माजी की वो सारी कम हो जाए कि ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, देखो मैंने बीदर उत्सव कराया। बुनियादी चीज़ों के हल करने की ज़रूरत है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में आप नाकाम हो गए हैं। नौजवानों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देने में आप नाकाम हो चुके हैं, हालांकि आप मिनिस्टर रह चुके थे। आप जो है ना यहाँ पर अपना एजुकेशन की फील्ड में नाकाम हो गए हैं, आप हर फील्ड पे नाकाम हो। लेकिन उसके बावजूद देखो मैं मजलूम हूँ, फलां साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग पीछे पड़े हुए हैं, मजलूम का विक्टिम कार्ड खेलते रहो। अब उसके बाद यही होता है, पिछले 2 इलेक्शनों में भी यही हुआ कि भाई वो इलेक्शन से पहले एक गाना जो है ना अपना रिकॉर्ड करके वो सारे शहर में घूमता रहता है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अब आवाम भी भूली भाली, अरे बेचारा हमारा एहसान मान रहा है, चलो वोट डालो, यही चीज़ें करते हैं। लेकिन आवाम अब बाशऊर हो चुकी हैं, जाग चुकी हैं। ये सारी हथकंडे फेल होने वाले हैं। एक नया चेहरा बीदर में आएगा, नई लीडरशिप आएगी और इंशाल्लाह उसके बाद ग्रोथ होगा। बीदर उत्सव का क्या मतलब है? बीदर उत्सव किस लिए करे भाई? लोगों को कुछ सुकून मिलना, लोगों को सहूलत मिलना, इससे उत्सव से क्या मिलने वाला है? उत्सव से सिर्फ इनका पेट भरने वाला है। वहां पर जो भी 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी होगा वो करोड़ जो है ना खर्चा होंगे और आधे पैसे इनके घर को होंगे। यही नीयत से वहां कर रहे हैं, हम उसका खंडन कर रहे हैं। और परसों में मीटिंग कर रहे होंगे, बीदर उत्सव मत करिए आप। ब्रिम्स हॉस्पिटल के लोग बैठे हुए हैं वहां, उनको जो है ना उनकी मजबूरियों को समझे। और किसान संघ के लोग जो है ना 175 दिन से बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए वो लोगों को जो है ना उनको जो है ना उनको भी जो है ना उनका मुआवजा, जो भी मुआवजा तय करके करो वो देना चाहिए। ये सब चीजें करने से बेकार है। यहाँ पर टोटल जो है ना एमएलए जो है ना यहाँ का एमएलए निकम्मा नाकारा साबित हो चुका है। इसकी वजूहत हम नहीं बोलेंगे, ये तारीख बोल रही है। बीदर उत्सव को कम्युनिस्ट पार्टी ने अवाम का ध्यान भटकाने के लिए मुनक्किदा एक लीपा पोती प्रोग्राम करार दिया और इस उत्सव की शदीद मुखालिफत करते हुए सीपीआई के लीडर मोहम्मद अली ने ऐलान किया कि इस मौके पर मकामी एमएलए रहीम खान की तमाम तर नाकामियों का पर्दाफाश किया जाएगा। हमारा ध्यान बटाने के लिए वो शहर में थूक पालिश करके, डिवाइडरों को कलर करके वो जो है ना एक बीदर उत्सव मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर से सब मिलके नाचें और खुश हो। लेकिन खुश होने के लिए ऐसा क्या काम किए हैं तुम जिस पर हमें खुश होना चाहिए, ये भी बताने के लिए आपके पास कलीजा होना चाहिए। मैं समझता हूँ नहीं बता पाएंगे। लेकिन बीदर उत्सव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हमने ये तय किया है कि आपकी नाकामियों की पर्चियाँ बांटेंगे और डिस्प्लेस लगाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आप किन किन सतहों पर जो है ना नाकाम हो चुके हैं। ये लोगों में आप उत्सव मंगाइए, आप पब्लिक को बुलाइए, उस पब्लिक में क्या प्रचार करना है ये हमारे पास तयशुदा प्रोग्राम है और हम इंशाल्लाह करेंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।